हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमोनिक्स डीएलएड। दिस इज पूजा एंड आज मैं आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की क्लास लेने वाली हूँ। तो क्योंकि आपको सिलेबस तो पता ही है कि इंग्लिश के सिलेबस में क्या है। इंग्लिश का सिलेबस जो है सेक्शन, उसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जो सेक्शन बी है वो टोटली ग्रामर है और सेक्शन ए के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सेक्शन ए का जो पहला लेसन है, पहला यूनिट का जो पहला लेसन है, उसका नाम है डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश के शिक्षण के डिफरेंट अप्रोच और मेथड। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। टीचिंग मेथड यानी शिक्षण के तरीके, शिक्षण की विधियां। तो हम आपको जो पढ़ना है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में, वो 4 विधियों के बारे में पढ़ना है। टीचिंग मेथड की 4 विधियों के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है बाइलिंगुअल मेथड, तीसरा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और चौथा है डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो सबसे पहले क्योंकि दिया हुआ है आपका डायरेक्ट मेथड, ये जानने से पहले एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं सबको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ में आता हो, तो हम इस लेक्चर की व्याख्या करते हुए उसका अर्थ भी आपको बताएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में जानने से पहले कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है, इसके कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। जैसे कि जो डायरेक्ट मेथड है उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब जन्म या उद्भव। उद्भव कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। प्रिंसिपल इसका कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। एम इसका क्या है, मतलब जो डायरेक्ट मेथड है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंग्लिश टू इंग्लिश है। इंग्लिश टू इंग्लिश का मतलब है कि आपको कक्षा में जो भी कुछ पढ़ाना है, जिसका भी शिक्षण करना है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए। मतलब आप बच्चे को अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपका जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होना चाहिए, अन्य किसी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट, जो कि सेंटेंस की होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटेंस की होती है, यानी वाक्यों की होती है। नेक्स्ट है मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को पढ़ाने के मतलब डायरेक्ट मेथड में जो मेथड प्रयोग होता है, जो तरीका प्रयोग होता है डायरेक्ट मेथड को पढ़ाने का, वो है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में आगमन विधि। आगमन विधि के बारे में आप सबको पता है, यानी बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर ले जाना। मतलब शुरुआत हम उदाहरण से करेंगे और उसे मेन टॉपिक पे ले जाएंगे, यही होती है आगमन विधि। फिर है मेन फोकस। तो इस विधि में जो मेन फोकस जिस पे दिया जाता है, इस विधि में जिस पर मेन फोकस दिया जाता है वो होती है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग एंड लिसनिंग का मतलब होता है कि स्पीकिंग मतलब बोलना और लिसनिंग मतलब सुनना। तो बोलना और सुनने का ये मतलब है कि बोलने और समझने पे इस विधि का मेन फोकस होता है। तो अब चलते हैं, जानते हैं कि आखिर में डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो the direct method of teaching, which is sometimes called the natural method and is often used in teaching foreign language, refrains from using the learner's native language and uses only the target language. तो जो डायरेक्ट मेथड होता है, शिक्षण का जो डायरेक्ट मेथड होता है, which is sometimes called the natural method, इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं, and is often used in teaching foreign language। और इसका जो प्रयोग है वो फॉरेन लैंग्वेज में विदेशी भाषा, टीचिंग में शिक्षण, इसका जो प्रयोग है वो विदेशी भाषा शिक्षण के लिए किया जाता है। रिफरेंस फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, जो ये है इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज मतलब जो लर्नर्स हैं उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज का मतलब उनकी जो मदर टंग है, उनकी नेटिव लैंग्वेज का उपयोग ना किए बिना, मतलब उनकी नेटिव लैंग्वेज को बिना बोले, बिना प्रयोग किए बिना उन्हें फॉरेन लैंग्वेज पे ध्यान, मतलब फॉरेन लैंग्वेज का शिक्षण करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये जो विधि है इसका प्रयोग विदेशी भाषा के शिक्षण के लिए किया जाता है, विदेशी भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है, बिना जो लर्नर्स हैं उनकी मदर टंग का उपयोग किए बिना। एंड यूजेज ओनली द टारगेट लैंग्वेज, और जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जो कि इस विधि में टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, उसका उपयोग, सिर्फ उसका उपयोग होता है, यानी सिर्फ इंग्लिश का ही उपयोग होता है। आपको जो कुछ भी पढ़ाना है, जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी सिखाना है, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश टू इंग्लिश एंड बेस्ड ऑन अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब धारणाएं,
धारणाओं पर आधारित होता है या कल्पनाओं पर आधारित होता है। ये जो है कल्पनाओं पर आधारित होता है या फिर धारणाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है आपके डीएलएड के जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें जो मेथड दिए हुए हैं, इसमें जो एग्जाम होता है, एग्जाम में जो आप जो पेपर आता है उसमें डायरेक्ट मेथड की मेरिट और डिमेरिट कई बार पूछा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो कि बात करते हैं हम मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड के गुण है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट है इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप बच्चे को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित जो ऑब्जेक्ट है, जो चीजें हैं, वो उस कक्षा में होनी ही चाहिए। जैसे आप बच्चे को किसी पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो पौधा क्लास में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आप ये बताएंगे कि बेटा ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसका फूल है, पत्तियां हैं तो पत्तियों का रंग हरा क्यों है, फूल है, फूल का रंग ऐसा है, तना है, ये जड़ें हैं। तो सबसे बड़ी मेरिट तो यही है कि उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो रिलेटेड टॉपिक है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट आपका क्लासरूम में होना ही चाहिए, उनके सामने होना चाहिए। सेकेंड, हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। सेकेंड ये है हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि क्योंकि आपको पता है कि जो चीजें आप लेकर आएंगे, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्ट है वो आप क्लासरूम में लेकर आएंगे, तो उसे समझाने के लिए आपको हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। आपको व्याख्यान के लिए कठिन मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो आप बच्चे को जब बताएंगे, उसे समझाएंगे, तो काफी मेहनत से उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे। थर्ड है आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर। आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर का मतलब ये है कि जब आप बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं लेक्चर के दौरान, तो बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा और आप बच्चे से क्वेश्चन करेंगे। तो इससे ये होगा कि बच्चों की जो समझने की क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। तो मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने बच्चे से किया, तो बच्चा उस बात का जवाब देगा। फिर बच्चे को कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो आपसे पूछेगा, आप उसे बताएंगे। फोर्थ है क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज। क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज का मतलब है कि जब आप पूरा लेक्चर खत्म कर लेंगे तो आप बच्चे को प्रश्नों की एक्सरसाइज देंगे ताकि वो उसका जवाब लिख कर लाए। और यही नहीं, बच्चा आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा या आप बच्चे से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका वो जवाब देगा, या वो आपसे कोई प्रश्न करेगा तो आप उसका जवाब देंगे। तो इससे बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, उसकी मानसिक क्षमता का विकास होगा, वो पढ़ने की तरफ अपना उसका झुकाव होगा, वो जानना चाहेगा और चीजें जानना चाहेगा, क्योंकि बच्चों की प्रकृति, जो बच्चे होते हैं वो चीजों को जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। फिफ्थ है फुल ऑफ एक्टिविटीज। तो आपको पहले ही पता है कि जब मैंने बताया कि इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब आपको ऑब्जेक्ट आपको लाना है क्लासरूम में, तो जाहिर सी बात है आप ऑब्जेक्ट लाएंगे तो एक्टिविटी होगी ही, पूरा क्लासरूम एक्टिविटी से फुल होगा। क्योंकि आप जब कोई चीज लाएंगे तो बच्चा उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होगा, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी उसे जानने के लिए कि ये पौधा है तो इसकी पत्तियां हरी हैं, तो इसकी पत्तियां हरी क्यों हैं, और जो पौधे जो जड़ें हैं उसका क्या काम है, जड़ों से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक कैसे जाता है, ये सारी चीजें। 6 है डिक्टेशन, रीडिंग अलाउड, स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। डिक्टेशन का मतलब ये है कि जब आप बच्चे को पढ़ा लेंगे सब कुछ तो उसे डिक्टेशन देंगे। डिक्टेशन का मतलब ये है कि श्रुत लेख, यानी आप बोलेंगे और बच्चा उसे सुनकर अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेगा। तो इससे जो है बच्चे की गलतियों का करेक्शन होगा। बच्चा, आप जब से चेक करेंगे तो उसकी जो गलतियां होंगी आप बच्चे को बताएंगे, फिर बच्चे को वो समझ में आएंगे, वो उस पर सुधार करेगा। रीडिंग अलाउड, रीडिंग अलाउड का मतलब है कि जोर जोर से पढ़ना। जोर जोर से पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि चिल्ला के पढ़ना, जोर जोर से पढ़ने का मतलब ये है कि बोल बोल कर पढ़ना। तो बच्चा जब बोल बोल कर पढ़ेगा तो उसकी जो गलतियां होंगी वो अपनी गलतियां रिपीट करेगा। फिर आगे है स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, उसका स्वयं करेक्शन करेगा, खुद से उसका निराकरण करेगा अपनी गलतियों का। तो जब बच्चा बोल बोल कर पढ़ेगा तो उसे अपनी गलतियां समझ में आएंगी और वो उस गलतियों का निराकरण करेगा। 7 है ग्रामर डज नॉट टीच बाय रूल्स। तो जो ग्रामर है इस मेथड में डज नॉट टीच बाय रूल्स, वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं बताया जाता है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है। रूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग जो इंग्लिश यूज करते हैं
वो बिल्कुल ग्रामेटिकल होती है। हमें पता है कि कहाँ पे इज एम आर यूज करना है, कहाँ पे हैव यूज करना है, कहाँ पे विल शैल नॉट यूज करना है, कहाँ पे डू डज यूज करना है, कहाँ पे डिड यूज करना है, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, कहाँ पे सिंस लगेगा। ये सारी चीजें हमें पता है। तो हमारी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल ग्रामेटिकल है। बिना ग्रामर के हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम जो हमारे यहाँ है तो लोग समझेंगे इसे कुछ आता नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो जो इस मेथड में है तो ग्रामर डज नॉट टीच बाय रूल्स। तो उसमें जो ग्रामर है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं बताया जाता है। तो ग्रामर डज नॉट टीच बाय रूल्स मतलब इनमें जो है आप जैसे भी बोले ग्रामर का कोई करेक्शन नहीं होता है, ग्रामर के किसी रूल का उपयोग नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट मेथड की कुछ मेरिट्स थी और आपको डायरेक्ट मेथड जैसे कि मैंने बताया आई होप समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मेथड की कुछ बेसिक नॉलेज और कितने मेथड आपके दिए हुए हैं, आपको कितने मेथड के बारे में पढ़ना है। तो होप कि ये क्लास आपकी अच्छी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी आप जानना चाहें या फिर जो भी आप पूछना चाहें, आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया जाएगा। एंड इसके आगे की क्लास जो कि डिमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड बायलिंगुअल मेथड, ये नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।